भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसे ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे थर-थर काँपने लगेंगे? किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामना ऐसे किसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां यह माना जाता है कि आत्माओं का वास है। कोई वीरान और अकेला घर हो या एक लंबे समय से खाली पड़ी इमारत। इसके अलावा वह स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से भी किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते हैं कि हम वहां जाएं, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वे भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी जगहें हॉन्टेड या भूता कहा जा सकता है, जहां प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और वह स्थान है राजस्थान स्थित भानगढ़ किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ व बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं आएगा। तो आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आम जन को वहां रात के समय जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई भी पुख्ता तौर पर वहां घटने वाली दुर्घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियां जो साबित करती है कि वहां कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को वश में करके उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बच नहीं सका। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की एक दासी रानी के लिए केश तेल लेने आई है। सिंधु देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा उससे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते हैं कि रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिंधु सेवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। तो कहते हैं कि रानी भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए उसने पहचान कर ली और दासी से उस तेल को तुरंत फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिंधु सेवड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिंधु सेवड़ा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है, सो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधे अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तब तांत्रिक को असलियत पता चली, तो उसने आनन फानन में चट्टान उसके ऊपर गिरने से पहले भानगढ़ नगर उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं सिद्ध रानी को यह सब समझते देर न लगी और उसने तुरंत नगर खाली करने का आदेश दे दिया। इस तरह यह नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। तो कितनी सच्चाई है इस कहानी में? इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इस बात से ही जाना जा सकता है कि जनश्रुतियों में भानगढ़ के लिए प्रचलित कहानी में कई लोग रत्नावती को राजकुमारी तो कई लोग रानी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी? उसके राजा व उसका शासनकाल कौन सा था? नगर किस काल में उजड़ा? इस प्रश्नों पर सब चुप हैं। अक्सर लोग इस नगर व किले को 400 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, पर किले में मिले विभिन्न राजाओं के शिलालेखों की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने की समय सीमा काफ़ी कम हो जाती है। पर बहरहाल बात चाहे जो भी हो, इस फोर्ट को या इस भानगढ़ के किले को अब भी लोग सबसे ज़्यादा डरावना मानते हैं, या कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान जो भी है जिसमें भूतों का निवास होने की पूरी आशंका या जहां भूत विराज करते हैं, वो भानगढ़ का किला ही है।
तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे लगे तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।